आज हम पढ़ते हैं चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। इसमें ज्योमेट्रिकल से क्या मतलब होता है, जो मैथमेटिक्स का पार्ट है जिसमें लाइंस होती हैं, कर्व्स होते हैं और शेप्स होते हैं, इन सबको ही ज्योमेट्री कहते हैं। तो इसमें हम सिर्फ बेसिक आइडिया पढ़ेंगे ज्योमेट्री का कि क्या क्या होता है इसमें। फर्स्ट जैसे लिखा है पॉइंट्स। पॉइंट्स का क्या मतलब होता है? पॉइंट जैसा कि नाम है इसका मीनिंग भी वही होता है। जैसे हम कुछ भी फुल स्टॉप लगाते हैं, लाइन इंग्लिश के स्टेटमेंट के लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं, इसी को बोलते हैं पॉइंट। अब इसको नेमिंग भी कर देंगे, जैसे ए, इस पॉइंट को कह दिया हमने बी, इस पॉइंट को कह दिया हमने सी, इसको यहाँ कह दिया डी, तो ये इसी को पॉइंट्स कहते हैं। तो इसको डेफिनेशन इसका क्या होगा? अ पॉइंट डिटरमाइंस अ लोकेशन। ये एक जगह बताता है, एक लोकेशन बताता है। इट इज यूजुअली डिनोटेड बाई अ कैपिटल लेटर। देखिए मैंने सारे कैपिटल लेटर में इसका नाम लिखा है, इस ऐसे बोल दीजिए ये एड्रेस बताता है किसी चीज का। इसको सिंपल से पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट। लाइन तो हम सबने खींची हुई है अपने नोटबुक्स में, जैसे मैंने यहाँ पे इसके नीचे भी लाइन खींची है, हम इसको क्या कहते हैं? लाइन। लेकिन एक्चुअली में मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको हम लाइन नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट। क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट। क्यों लाइन सेगमेंट बोलेंगे? क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसका एक एंडिंग पॉइंट भी है, ये यहाँ पे खत्म हो रहा है, एंड हो रहा है। तो जिस लाइन के, ये जो लाइन है जिसके दो एंड्स होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट, उसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। जैसे कि अ लाइन सेगमेंट करस्पॉन्ड्स टू द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। देखिए जैसे कि हमने यहाँ पहले पॉइंट्स पढ़े थे, अगर इन दोनों पॉइंट्स के मैं ऐसे करके लाइन ये खींच देती हूँ तो इसको हम लाइन सेगमेंट बोलेंगे। हम ऐसे कोई भी स्केल लेके कोई भी ऐसे लाइन खींचते हैं, कोई भी लाइन जो हम नॉर्मली जिसको लाइन बोलते हैं वो एक्चुअली लाइन नहीं, लाइन सेगमेंट होती है। ये हो गया ए, इसको ऐसे करके डिनोट कर देंगे ताकि ये पॉइंट पता चल जाए। हमने दो पॉइंट्स के बीच में एक लाइन खींची है, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ। अगर घुमा फिरा के हम बना देंगे तो उसको तो कर्व बोल देंगे, लेकिन हमने स्ट्रेट लाइन खींची है तो इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट जैसे ए और बी को ज्वाइन किया है, इज डिनोटेड बाई, उसको कैसे डिनोट करेंगे? उसको क्या बोलेंगे? ए बी और ऐसे, उसको ऐसे ही लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, ए बी और उसके ऊपर ऐसे लाइन खींचेंगे, इसको तब ये इसका मतलब होता है कि लाइन सेगमेंट ए बी की बात हो रही है। ओके। और एक इंपॉर्टेंट चीज हमने क्या पढ़ी? इट हैज टू एंड पॉइंट्स, इसके दो एंड पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट लाइन। अब असलियत में जिसे हम लाइन कहते थे वो तो निकली लाइन सेगमेंट। तो लाइन क्या होता है? देखिए लाइन सेगमेंट में क्या होता है, इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स। लेकिन जो लाइन होती है उसके कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, मतलब यहाँ पे भी वो इनफाइनाइट होता है, यहाँ पे भी इनफाइनाइट होता है, मतलब उसका कहीं स्टार्टिंग ही नहीं होता है, उसका कहीं एंडिंग ही नहीं होता है। जैसे कि हम कहें स्काई, स्काई का ना कभी स्टार्टिंग है ना कहीं एंड है, तो इसी तरह से हो गया लाइन। अ लाइन इज ऑब्टेन्ड व्हेन लाइन सेगमेंट लाइक ए बी इज एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड्स इनडेफिनेटली। इसको दोनों साइड से हम इनडेफिनेटली, इनफाइनाइट टाइम्स हम उसको एक्सटेंड कर देंगे दोनों तरह से, तो उसको बोलेंगे लाइन। जैसे कि अच्छा, अब हमने लाइन सेगमेंट बनाना सीख लिया तो हम लाइन भी बनाना सीख लेते हैं। हमने खींची ऐसी लाइन, तो ये तो एक्चुअली में लाइन सेगमेंट हो गई क्योंकि ये तो फिक्स्ड है इसकी लेंथ। लेकिन अगर हमें इसे लाइन बनाना है, देखिए यहाँ पे तो ये तो ए हो गया और ये बी हो गया, तो ये ए से लेके बी तक, दिस इज लाइन सेगमेंट। लेकिन अब इसी को हम अगर एक्सटेंड कर देते दोनों साइड, ये हम एरो से शो करते हैं एक्सटेंशन इसका, तो इसको बोल देंगे हम लाइन ए बी। तो लाइन ए बी का डिनोशन कैसे होगा? ए बी लिखेंगे, ऐसे करते थे तो लाइन सेगमेंट होता था। इसमें दोनों साइड में जैसे कि हमने ऐसे एरो किया है, ऐसे इसके ऊपर हम एरो बना देंगे तो ये हो जाएगा लाइन सेगमेंट। इसको हम स्मॉल लेटर से भी ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई भी स्मॉल लेटर, इसको हम एल ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस जैसे कि नाम बता रहा है, इंटरसेक्ट करना मतलब कि आपस में टकराना। कोई भी
दो लाइन, तीन लाइन, मतलब मोर देन वन, एक से ज्यादा होनी चाहिए तभी इंटरसेक्ट करेंगी। कोई भी दो या दो से ज्यादा लाइंस आपस में अगर टकराती हैं तो उसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। डेफिनेशन क्या हो गया? टू डिस्टिंक्ट लाइंस मीटिंग एट अ पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। अच्छा, दोनों एक दूसरे से टकराएंगी, मतलब दोनों क्रॉस करेंगी एक दूसरे को, तो ऑब्वियसली उनका एक मीटिंग पॉइंट भी होगा, तो उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोल देते हैं, और वो लाइंस को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे ही एक लाइन हो गई और एक ये दूसरी लाइन हो गई, तो ये दोनों देखिए लाइन तो नहीं होंगी, अब लाइन हो गई जब मैंने इसका एरो बना दिया। इसको हमने बोल दिया L1 मान लिया, यहाँ पे भी एरो बना दिया, मतलब ये इनफाइनाइटली या फिर इनडेफिनेटली एक्सटेंड कर रही है, तो ये इसको एक हमने L1 बोल दिया, इसको हमने L2 बोल दिया। अब ये इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रही है? इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहाँ है? यहाँ पे, जहाँ पे मीट कर रही है एक दूसरे को, इसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो P इज अ इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो क्या बोलेंगे? P इज एन इंटरसेक्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती है? कोई भी दो लाइंस या दो से ज्यादा भी हो सकती हैं जो कि एक दूसरे के बिल्कुल बराबर में चले, जो कि कभी इंटरसेक्ट ना करें, कभी भी एक दूसरे को क्रॉस ना करें, कभी एक दूसरे से मिले ना, एक दूसरे के अगल बगल में चलते रहें, उसको हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। अच्छा, पैरेलल लाइंस का एग्जाम्पल सोचिए। एक कॉमन एग्जाम्पल है जो हम सभी को पता होगा, हम सब ने ट्रैवल भी किया है। ट्रेन के जो ट्रैक्स होते हैं, आपने देखा है कि वो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल ही चलते हैं। अच्छा, वो अगर एक दूसरे से टकरा जाएंगे, ये दो अगर पैरेलल चल रहे हैं, ये कभी ऐसे एक दूसरे से टकराते नहीं। अगर टकरा जाएंगे तो फिर ट्रेन कैसे चलेगी? तो उसी को कहते हैं पैरेलल लाइंस, जो आपस में कभी मीट नहीं करती। क्या लिखा है? टू लाइंस इन अ प्लेन आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे डू नॉट मीट, अगर वो मिलती नहीं है। जैसे कि मैं स्ट्रेट लाइंस बनाऊंगी, ये बना दिया मैंने, देखिए मैंने स्केल बिना उठाए बनाया जिससे कि हमेशा पैरेलल ही रहे। स्केल के भी ये दोनों जो हैं, ये जो आमने सामने वाली साइड्स हैं, ये दोनों पैरेलल ही हैं एक दूसरे की। तो एक ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई, इसको भी बोल लो आप L1, इसको बोल लो आप L2। तो क्या बोलेंगे? L1 एंड L2 आर पैरेलल टू ईच अदर। इफ L1 and L2 are parallel, we write, हम इसको डिनोट कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे कैसे कॉपी में? इसमें हम लाइन में स्मॉल लेटर्स में ऐसे भी नाम दे सकते हैं, या फिर इनको जैसे हमने लाइन में पढ़ा था AB करके, MN ऐसे करके भी नाम दे सकते हैं लाइंस को। तो हम इसको डिनोट कैसे करेंगे कि AB क्या? AB क्या? लाइन पैरेलल टू MN लाइन, ये बनाना ऊपर जरूरी है, इससे डिनोट करता है कि लाइन्स हैं। तो AB इज पैरेलल टू MN, इसको ऐसे, ये इसका पैरेलल का सिंबल है, हम ऐसे करेंगे। अगर ये थोड़ी सी भी टेढ़ी होती है, थोड़ी सी भी टेढ़ी, अगर हमने ऐसे बना दी। अच्छा, ये देखिए आप, ये चीज और समझिए कि अगर कोई लाइन ये ऐसी बनी है और ये दूसरी लाइन ऐसी बनी है, अभी तो आपको देखने में लग रहा है ये मीट नहीं कर रही है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, लेकिन ये पैरेलल लाइंस नहीं है। पैरेलल क्यों नहीं है? क्योंकि ये आगे अगर इसको एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि हम ये तो ऐसे दिखा रहा है ना इनफाइनाइटली आगे तक जाएगा, तो अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड करती हूँ और इस लाइन को भी आगे हम एक्सटेंड करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं तो मीट करेगी ना आगे जाके। तो जो लाइंस कहीं पे भी आगे मीट करें तो उनको इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलेंगे, ना कि पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट रे। रे क्या होता है? जो हमने लाइन सेगमेंट पढ़ा था और लाइन पढ़ा था, उन दोनों के मिड में आता है, बीच में आता है। कैसे? अ रे इज अ पोर्शन ऑफ लाइन, लाइन का पोर्शन है, स्टार्टिंग एट अ पॉइंट, एक पॉइंट से स्टार्ट होता है, एंड गोइंग इन वन डायरेक्शन एंडलेसली, मतलब एक डायरेक्शन में एंडलेसली जाता है।
मतलब जैसे कि ये हो गया, ये तो लाइन सेगमेंट हो गया। ये कहां से स्टार्ट हुआ है, ये देखिए यहां से स्टार्ट हुआ है ए और यहां पे एंड हुआ है बी। इसको तो हम बोल देंगे लाइन सेगमेंट। क्यों? क्योंकि इसके दो एंड पॉइंट्स हैं तो लाइन सेगमेंट हो गया। अगर मैं इसको एक डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ऐसे एक्सटेंड करती हूं तो ये क्या हो जाएगा, रे। क्योंकि इसका रे का क्या हो गया, इसका मतलब वन एंड पॉइंट तो होता है, लेकिन दूसरे साइड में वन डायरेक्शन में ये एंडलेसली एक्सटेंड करती चली जाती है। जैसे एग्जाम्पल आप सोचिए, जैसे मैं बोलती हूं ये क्या हो गया, आप खुद बताइए। ये हो गया सन। सन क्या होता है, एक जगह से स्टार्ट होती है इसकी रेज, लेकिन फिर इनडेफिनेटली ये स्प्रेड होती ही चली जाती हैं, तो इसको बोलेंगे दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रे। इसलिए इसको रे ऑफ लाइट्स बोलते हैं, क्योंकि एक जगह से स्टार्ट होती है। और जैसे कि एक और एग्जाम्पल हमारे सामने आता है, ये हो गया टॉर्च। टॉर्च में क्या होता है, यहां से एक जगह से स्टार्ट हो रही है, स्टार्टिंग पॉइंट तो है लेकिन इसका एंड पॉइंट नहीं है, ये एक्सटेंड करती ही चली जा रही है। मतलब कि इसका कोई सेकेंड एंड पॉइंट नहीं है, फर्स्ट एंड पॉइंट तो है। तो हम रे में क्या बोलेंगे, इसको लिखेंगे स्टार्ट्स फ्रॉम ए, यहां से ए से स्टार्ट हुई है, एंड गोज endlessly in the डायरेक्शन ऑफ बी। बी की तरफ ये एंडलेसली जा रही है। और इट इज, इसको लिखेंगे कैसे, इट इज डिनोटेड बाई, आप खुद अंदाजा लगाइए, ए बी जब हम वो लिखते थे लाइन सेगमेंट का, तब हम ऐसे कर देते थे, दिस इज लाइन सेगमेंट। और लाइन के लिए हम दोनों साइड में एरो बनाते थे, लेकिन रे में क्या होगा, एक साइड में एरो बन जाएगी, बस इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे। अब चैप्टर 4 का स्टार्टिंग का ये इंट्रोडक्शन पार्ट यहीं पे फिनिश होता है। आपको इस चैप्टर में जो अभी तक समझाया है इसमें टॉपिक में, या फिर इससे पहले प्रीवियस चैप्टर्स में कहीं पे कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछिए कमेंट सेक्शन में, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। और अगर आपके डाउट्स ज्यादा होते हैं तो हम एक एक्स्ट्रा वीडियो भी बना सकते हैं आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। और अगर आपको कॉन्सेप्ट्स समझ में आ रहे हैं देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।